मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज के नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगा। वो डायमंड रेट्स भी हैं, उनका रिकग्निशन हमने बाकी रखा था। तो सूरत से हैं। वैसे तो लॉकडाउन में सूरत जाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम उनको आपके सामने यहीं लेके आ रहे हैं। मोस्ट एक्साइटेड कपल ऑफ गुजरात ऑफ इंडिया, none other than Vinay Kumar Singh and Sangeeta Kumari on the stage, and here's the stage for you. Wow. Thank you, Brit Ahmedabad team. I'm so happy and delighted that आनंद एंड सपना ने बहुत जोरदार होस्टिंग किया और आज मेरे सारे दोस्त भूपेंद्र जी को देखने को रूबरू में मौका मिला। विपिन भाई, डॉक्टर एनपी सिंह, झाला साहब एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वी कैन सी फेस टू फेस। क्या दुनिया है। 5 साल पहले हम लोगों के घर जाते थे, लोग गायब हो जाते थे। आज हम लोग एक दूसरे को साथ में बैठ के बिजनेस की बातें कर रहे हैं। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उससे पहले मैं चाहता हूँ माई सुपर डुपर एक्साइटेड एंड वंडरफुल वाइफ संगीता सिंह। ओके, हेलो फ्रेंड, नाम संगीता सिंह है और सही में आज लग रहा है कि हम लोग सब आमने सामने बीच स्टेज से ही बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग की ये टेक्नोलॉजी का फायदा है कि आज हम बहुत सारे लीडर्स को सुन पा रहे हैं एक साथ में। नहीं तो हमें हर जगह जाना पड़ता सुनने के लिए। और ये बिजनेस को करते हुए 17 साल हो गए हम लोग और बहुत देर से बहुत पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और ड्रीम के लिए बिजनेस बिल्ड किया। काफी सपने थे जो पूरे हुए इस बिजनेस के। टाइम, मनी, सिक्योरिटी, हेल्थ, जो इन 2 महीनों में आप सब लोग को आइडिया लग गया होगा कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले भी हम सब लोग को था ही सिक्योरिटी हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि जो भी कोरोना कोविड-19 का असर था या लॉकडाउन का था, सच बोलूं फ्रेंड, शायद हो सकता है पूरी दुनिया में लोगों के बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर फर्क पड़ा होगा, लेकिन जो हम सब एमवे में जितने लोग भी अच्छे पे लेवल पे हैं, जितने लोग अच्छे पैसे बना रहे हैं, उनके पैसे बढ़ के ही आए होंगे। ये हमारी सिक्योरिटी ये 2 महीनों में पता चल गई। और अब इससे खराब वक्त तो नहीं आ सकता है, सबने एक्सपीरियंस ले लिया होगा, लेकिन थैंक गॉड हमने, आप सब लोगों ने ये जबरदस्त बिजनेस को शुरुआत की थी। शुरू में शायद हमें पता नहीं होता है कि ये बिजनेस क्या हमें देगा, क्या नहीं देगा, लेकिन जब वक्त आता है तो उस समय मालूम चलता है कि हाँ, ये बिजनेस बहुत कुछ दिया है। आज हम लोग के पास टाइम है, एंजॉय कर रहे हैं और पैसे हैं जो सोचना नहीं पड़े कभी, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए हम लोग की लाइफ में। वर्क ट्रिप हम लोग करते हैं और जो सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड इन 2 महीनों में, जब जो भी लेडीज रही होंगी, ऑफकोर्स सबको घर के काम करने पड़े होंगे क्योंकि स्थिति थी, मेड सर्वेंट आ नहीं सकते थे, लेकिन सबकी स्थिति लेकिन जितनी भी एमवे लेडीज हैं वो सभी पॉजिटिव सोचती होंगी। पॉजिटिव सोच के माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे घर को संभालना, बच्चों को, फैमिली को, उनकी हेल्थ को और उसके साथ साथ में अपने बिजनेस को भी संभाला। ये एटीट्यूड, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हम सब लोग को इस बिजनेस ने दिया, इस ब्रिज सिस्टम ने दिया है। तो फ्रेंड, एक ही बात बोलूंगी, आप लोग लगे रहिए। 5 साल 10 साल के बाद आपका बिजनेस कहाँ जाएगा आपको पता नहीं। एमवे बहुत कुछ कर रहा है, ब्रिज सिस्टम बहुत कुछ कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपके सपने 100% पूरे होंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वाह। बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के। कितने नए लोग हैं। अगर आप पहली बार आए तो अभी का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है लाइफ में। पहले हमारा इंट्रोडक्शन भाई, मेरा नाम विनय सिंह, भाई प्रोफेशन में इंजीनियर हुआ करता था। 23 साल मैंने प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया और आप जो कहो, मतलब जो जॉब में किया जा सकता था वो मैंने सब ट्राई किया। साम दाम दंड सब कुछ लगा डाला, बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन एक चीज नहीं कमा पाया। एक तो वैल्यूज अपनी लाइफ की हमको गिरा के काम करना पड़ा, दूसरी चीज हम समय नहीं कमा पाए। तो अगर आज आप इस बिजनेस को देख रहे हो तो उसका देखने का अंदाज आपको बदलना पड़ेगा। वो पहले का जमाना गया, आपको लाया गया, आपको मलहम पट्टी लगाई गई, यू कैन डू इट। अरे बिजनेस है बॉस, नौकरी थोड़ी यू कैन डू इट। ये बिजनेस है, ये तो आपको प्रूव करना पड़ेगा आप कर सकते हो कि नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं। मैं आपको अभी कुछ डेटा देता हूं, प्लीज नोट इट। जिस बिजनेस के बारे में अभी जानकारी दी जा रही है और जितने लोगों ने आपको जानकारी दी, इसमें विपुल एंड सोनल के लिए जोरदार तालियां जरूर मैं चाहूंगा।
व्हाट अ वंडरफुल कपल ऑफ माय टीम। मुझे अच्छा मौका मिला कि मैं उसी की बात को कंटिन्यू करने वाला हूं। 5 साल पहले मुझे मिलने आया था, 5-7 डिग्रियां उसके पास, आके मेरे को पूछा कि सर सच में बिजनेस चलता है? मैंने कहा मेरे से मत पूछो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो तब होगा जब हमें कोई ऑब्जेक्शन होगा। ऑब्जेक्शन हो ही क्यों रहा है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो हमने उसको कुछ फीडबैक्स दिए कि पहले आप जाके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करो। देखो 2 चीजों में आपको ऑब्जेक्शन आएंगे, एक खुद में, दूसरी कंपनी में। तो कंपनी भूल जाते हैं, पहले सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड में इस समय $180 बिलियन की इंडस्ट्री है। उसको अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो मेरे ख्याल से एनपीजी और बिपिन पटेल इज द राइट पर्सन। $180 बिलियन कितने करोड़ रुपए हुए बिपिन भाई? एनीवे, आप थोड़ा कैलकुलेट किए तब तक मैं आगे बात बताऊं। देखिए इंडस्ट्री डेटा नोट कीजिए। देखो आदमी क्या है, जब जितने भी माहिर लोग हैं ना दुनिया में, वो हमेशा डेटा से बात करते हैं, और जब डेटा बोला जाता है तो आंखें दिमाग खुल जाता है। मोटिवेशन क्या है, कल आज है कल गायब हो जाएगा, लेकिन डेटा कभी गायब नहीं होगा। तो $180 बिलियन इंडस्ट्री में आप इस समय उस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया, उस हिसाब से अगर हम 40% भी पे आउट पकड़े कि 40% नेटवर्क मार्केटिंग में बांट दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर में, तो पर मंथ 40% के हिसाब से पर ईयर $71 बिलियन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होता है लोगों में। 1200 लाख करोड़ रुपए हो गए। अब इसमें कितना जीरो मेरे को मालूम है कि इंजीनियर को भी मालूम। इसके लिए आपको कैलकुलेशन यूज करना पड़ेगा। देखिए एनपी भैया क्या है, वो बिजनेसमैन रहे, बिजनेसमैन टर्न डॉक्टर टर्न एंटरप्रेन्योर, उनको सब पता है। मैजिक 1200 लाख करोड़, अब सोचो 1300 लाख करोड़ सेकेंड, अगर 40% निकाले तो उसमें $71 बिलियन हुआ। वो कितना हुआ भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसको करो अगर पर मंथ उसको $6 बिलियन ये पब्लिक के बीच में बांटा जाता है, अगर हम 30 से डिवाइड करें तो पर डे $200 मिलियन, अराउंड 1400 करोड़ डेली किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में, उस 1400 करोड़ का कुछ हिस्सा हमारे हाथ में आता है। और हम उस बिजनेस को करने निकले हैं, और आदमी पूछते हैं सर मेरे से होगा? कैसे होगा? हमारी टीम में एक कपल आए और बोले सर 10 साल से नौकरी में 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो हमने पूछा सर एमवे बिजनेस से कितना कमाना चाहते हो? उन्होंने बोला सर 1 लाख चाहता हूं। तो हमने पूछा कितने साल में? बोला नहीं साल नहीं, 6 महीने में। वाह! तो हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, सर 6 महीने में कमाना चाहते हो तो कितना समय डालोगे? वो क्वेश्चन मार्क आज भी क्वेश्चन मार्क है। बात समझ रहे हो? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उसके पीछे थोड़ा बेसिस लगाओ, डेटा लगाओ। आप पढ़े लिखे हो, इवन नहीं भी हो तो भी डेटा लगाओ। यहां तो बेस्ट पार्ट क्या है? मेंटरशिप। अब द बेस्ट पार्ट में मेंटरशिप के बारे में बात करता हूं। एमवे बिजनेस दुनिया का इकलौता बिजनेस है जहां पर आपको मेंटरशिप फ्री में मिलता है। अभी आप लोगों को मालूम नहीं, मैंने कुछ मेंटरशिप कोर्स अभी किए पिछले 1 सालों में। आई हैव पेड इन थाउजेंड्स। और जहां पर आप हजारों रुपया खर्च करते हो ना, मेंटरशिप को कोर्स करने के बाद वो मेंटर का कभी फोन नहीं आएगा, हाँ भाई उसका क्या फायदा हुआ, कितना कमाया उसे। ही विल नेवर आस्क यू। इकलौता एमवे बिजनेस में मेंटरशिप है जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, साथ में अकाउंटेबल भी रहेगा कि आप पैसे कमा रहे हो कि नहीं। वो तब तक अकाउंटेबल रहेगा जब तक आप इस बिजनेस में बने रहोगे। तो मेंटरशिप इज बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों। अभी इंडिया में आया नहीं। आई एम टेलिंग यू मेंटरशिप की मैं कुछ आपको झलकियां देता हूं। टिम रॉबिन्स करके, टोनी रॉबिन्स करके यूएसए में बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। 3 दिन का प्रोग्राम लेते हैं। ही चार्जेस $10,000। कितना हो गया एनपी भैया? $10,000 फॉर 3 days। 6 lakhs 6 lakhs 3 days। मान लो हमने अटेंड भी कर लिया, क्या कर लोगे 3 दिन में? आप 6 लाख डाल के क्या करोड़पति बन जाओगे? उसके बाद टोनी रॉबिन्स कभी फोन करके नहीं पूछेगा कैसा रहा मेरा बीबीएस और उसके आगे क्या करने वाले हो। तो 90% तो ऐसे ही फेल हो जाऊंगा। अब दूसरा डेटा लिखते हैं, क्यों एमवे बिजनेस में आके ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना पड़ेगा। बचना है तो क्या जानना वो समझो। दुनिया में 100% अगर लोग हैं, उसमें 63% ऐसे लोग हैं जिनका मैं हिंदी में हरामखोर बोलते हैं तो इंग्लिश में मालूम नहीं मुझे। वो एक्चुअली दिस इज डेटा, इट इज साइंटिफिक डेटा, इट इज ऑल प्रूवन डेटा। उनके पास
जितना वो पैसा कमाते हैं, जितना कमाना चाहते हैं, उतना भी काम नहीं करते। दूसरी तरह से बोलता हूं, सफलता आज कितनी आसान हो गई है दोस्तों। ये 4 क्वाड्रेंट जो बताया विपुल एंड सोनल ने, उसको समझने की कोशिश करो। 63% ऐसे लोग हैं जिनको जितनी पगार मिलती ना उतना भी काम नहीं करना चाहते, और हमारा ज्यादातर टकराहट पहले जाके उन्हीं के साथ होगा। तो ऑब्जेक्शन तो होगा ही, क्योंकि आपको ही पता है आप गलत ऑब्जेक्ट के पीछे जा रहे हो। जब ऑब्जेक्ट गलत है तो ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्ट सही है तो ऑब्जेक्शन आने की जरूरत नहीं। तो सुनील भाई ने मुझे बोला सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ले लेना। अरे ऑब्जेक्शन ही ले, तो ऐसे लोगों के पास जॉ ही नहीं जहां ऑब्जेक्शन हो। अच्छा, दूसरा डेटा, 63% तो ऐसे लोग हैं जिनको जितनी पगार मिलती है उतना काम करना नहीं चाहते। सेकंड कैटेगरी के लोग, उसमें से अगला 24% ऐसे लोग हैं जिनको जितनी सैलरी मिलती बस उतना ही काम करने वाले। मतलब 9 बजे गए, शाम को 6 बजे वापस, दुनिया गई तेल लेने। और उसके बाद बचे 13% लोग जो दुनिया में हैं, वही कुछ अच्छा काम करके कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, जिनको हम बोलते हैं जॉब में है तो उसको इंट्राप्रेन्योर्स बोलते हैं। एक बहुत अच्छी बुक लिखी है रिच डिवोर्स ने, जिसका नाम है कंपैशनेट लीडरशिप के बारे में है। मैं नाम आपको जरूर बताऊंगा। उसमें लिखा है कि एमवे के स्टाफ, अभी एमवे इंडिया के बारे में नहीं बोलना चाहता, बट उनकी जो थिंकिंग थी, एमवे के स्टाफ ऐसे बंदे हैं जो ना तो एंटरप्रेन्योर्स है ना वो नौकरी है, वो बीच के हैं, क्योंकि वो अपने फायदे को लिंक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 13% जो अपने जिनको जितनी सैलरी मिलती उससे भी ज्यादा काम करते हैं। अब ये सब मिला के 100% लोग हो गए। अब हम मेजॉरिटी जब टकराएंगे वो 2 कैटेगरी के लोगों से टकराएंगे, एक वो 63%, दूसरा वो 24%। तो 87% लोग जो मिलेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन ज्यादा आएगा। अब डेटा तो बहुत गड़बड़ है, अब हम खोजेंगे कैसे? तो अब आपको दूसरा एक डेटा मैं देता हूं जिसका ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ऑल साइंटिस्ट, दुनिया के जितने ऑथर, सब लोग ये बात बोलते हैं कि आपका फ्यूचर 2 चीजों, योर फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन 2 थिंग्स, द बुक्स यू रीड एंड द पीपल whom you associate. The books you read and the people whom you associate. अब 2 चीजों पे है। तो विनय सिंह को जब ये प्रेजेंटेशन दिखाया गया तो विनय सिंह ने बड़ी मुश्किल से एक इंजीनियरिंग कंप्लीट की, इसके बाद पूरी स्किल लगा के एक सिविल इंजीनियर सक्सेसफुल बन चुके थे। लेकिन जॉब में तो कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको जॉब तो एक ऐसी चीज है कि आपको अपने घर जाना है, अपनी बीवी के पास जाना है, सर कैन आई गो टू माई वाइफ, सर कैन आई गो टू माई होम, जिसमें मैंने पैसा लेके मैंने लोन लेके इतना बढ़िया घर बनाया। अपने ही घर में जाने के लिए अगर आदमी को किसी से पूछना पड़े, उस व्यक्ति को कहते हैं एम्प्लॉई। और हमारे बिजनेस में आते आपको पहले दिन, as soon as you start you become an entrepreneur। भाई नाम से एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे, ये तो उपाधि मिली है क्योंकि एमवे में आते ही आप एंटरप्रेन्योर बन गए। एंटरप्रेन्योर तो एक पानी पूरी बेचने वाला भी है, तो हम क्यों डिफरेंट है? तो क्या आप जॉब से आते ही इस बिजनेस में एंटरप्रेन्योर बन गए? नेवर बॉस। इसके लिए आपको जो 2 चीजें बताई हैं, द बुक्स यू रीड, अब हमने बुक तो छोड़ दिया। तो हिंदू मैथोलॉजी का जो प्रॉब्लम है, जो मैं समझाऊं, प्रॉब्लम नहीं ये स्टेटमेंट है, आदमी 20 साल तक पूरी पढ़ाई करेगा, 21 साल तक। हमारे पापा भी एकदम पीछे लगे, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तीर मार दोगे। आज तक तीर नहीं मार पाए। यहां भी बहुत सारे नौकरी में, क्या एनपी सिंह एक बहुत बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर होके बहुत बड़े बिजनेसमैन होकर आज एमबीए बिजनेस क्यों कर रहे? मैं अभी बिपिन पटेल को जानता हूं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे पे आज भी कमा रहे हैं, फिर भी वो ये बिजनेस क्यों करे? क्योंकि ये बिजनेस बहुत डिफरेंट है बॉस। इसमें आपको मेंटरशिप फ्री में मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री में पैसे भी कमाओगे, उस मेंटरशिप के लेके आप क्या करते हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये जो अभी पूरा आपको 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है ना बॉस, अगर आप देखो माइंड कैसे वर्क करता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी जितने भी लोग, अगर मैं उनसे ये पूछूं कि आज है ट्यूसडे, अगला ट्यूसडे को लंच में आपने खाना क्या खाया, 99.99 लोगों को याद नहीं हुआ। आपने खाया वो छोड़ दो, आपकी बीवी ने बनाया 2 घंटे, उसको पूछो, उसको भी याद नहीं होगा। तो माइंड तो रजिस्टर कर ही नहीं रहा है। और हमने जो बचपन में स्कूल किताबें पढ़ी हैं, जो हमने 12th में किया या एमबीए किया, उसका जब हमें लास्ट वीक का खाना याद नहीं है, तो वो जो बुक्स हमने पढ़ी वो तो हमारे काम की है ही नहीं। तो यानी हमको अब वो पढ़ाई करनी पड़ेगी जो हमारी डेली यूज में आए।
तो मैं अभी लास्ट 2 दिन पहले एक बहुत अच्छे कपल से मेरा MG1 चल रहा था, मींस बातचीत चल रही थी। अब हम लोग डायरेक्टली, मैं तो किसी को एमवे बिजनेस डायरेक्टली नहीं दिखाता हूं, हम तो बहुत टेस्ट लेते हैं, इतने टेस्ट लेते हैं कि टेस्ट से पहले ही वो समझ जाता है कि बहुत भारी भड़कम काम है। इट्स नॉट एन इजी जॉब बॉस, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना, फाइनेंशियली फ्री होना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आते ही लखपति बन जाऊंगा, दिस इज नॉट फैक्ट, आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने पूछा, सर कितना पैसा आपने लगाया? बोले सर मैंने 6.5 लाख रुपया 2 साल का मेरा कोर्स था MBA का, 6 साल पहले की बात। नाउ ही इज वर्किंग इन गोवा इन वेरी गुड रेपुटेड कंपनी। एंड मैंने पूछा अब ये बताओ कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एजुकेशन ऑफ MBA आर यूजिंग टुडे? बोला सर 2%। तो जो बंदा 6 साल पहले ही 6.5 लाख रुपए लगा के जॉब कर रहा है, वो 6.5 लाख रुपए का सिर्फ 2% यूटिलाइज कर रहा है आज के जॉब में। तो यानी जो हमने अभी तक पढ़ाई की वो डिफरेंट है। इसीलिए उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो बहुत जोरदार है। उसको मैं नहीं कहता हूं, कौन कहता है वो आपको अभी सुनना पड़ेगा। तो आर यू रेडी? कहानी नहीं, बहुत छोटी सी बात है। मैं तो बड़े लोग से सुनना सीखना चाहता हूं, तो यहां हमारे बहुत दिग्गज है। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। अब ये कौन है वो पूछना। अब लोग बड़े बनते कैसे? तो मैं एक दूसरा भी आपको ऑडियो सुनाना चाहता हूं। सबने शाहरुख खान का नाम सुना होगा। आपको लगता है वो एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन एक्टिंग इज वन पार्ट, ही इज 10 टाइम्स देन एक्टिंग। वो एंटरप्रेन्योर है, दुनिया भर के वर्ल्ड में बिजनेस करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी इन बॉलीवुड। एक है सलमान खान, ओ कैसनोवा, जो पिक्चर सुपर हिट, और एक है शाहरुख खान। मैं डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ इससे बात अभी जो बताने जा रहा हूं उससे ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बोलते हैं ना शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी जगह से लेके पूरे दुनिया तक फैला सकती है आपके एम्पायर को। बट राजा का एम्पायर सिर्फ उसके गांव या उसके शहर तक होगा, शिक्षा इतना बड़ा काम करेगी। तो एक छोटा सा और ऑडियो जो सुने। करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं। और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास खुद कुछ 15 या 20 हजार किताबें मेरे पास घर में है। और मैं हर वक्त दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, और एक आप ज्यादा ना हंसे तो बताऊं बाथरूम में पढ़ता हूँ। So I read all 3 books, और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी। लेकिन जैसा मैं पता, मेरा कहने के मतलब ये वो कॉलेज वाली किताबें नहीं है। तो अब मैं दूसरा डेटा देता हूं जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री है हमारी एजुकेशन की, उसका वर्ल्ड वाइड का जो बजट है, दिस इज $3 ट्रिलियन। अब ये कितना होता है मुझे मत पूछना। $3 ट्रिलियन का हमारा इंडस्ट्री है, जहां पर हम अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है कन्वेंशनल, उसका बजट है वर्ल्ड वाइड का। और उसने अभी तक सिर्फ 0.62% मिलियनर्स को पैदा किया। राइट इट डाउन। $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री एवरी ईयर, 0.62% मिलियनर्स, इवन 1% भी नहीं है। अब आप आगे ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम में, जहां पर आपको किताबी कीड़े नहीं बताई जाएंगे। अब आपको सिखाया जाएगा कि रिलेशनशिप किसको डेवलप करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करते हैं। अरे एक बुक पढ़ लो, मैंने अभी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ा वापस। अरे छोटी सी 5 चीजें आप कर लो, आप कॉन्फिडेंस ज्यादा फील करने लगोगे। आप जो चल रहे हो ना, बस थोड़ा उसको स्पीड बढ़ा दो, कल से थोड़ा तेज चलो, आपको लगेगा आप दुनिया जंग जीत रहे हो। ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारी किताब में तो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाया गया, SFD BMD पढ़ाया गया, कभी हमको ये नहीं पढ़ाया गया हाउ टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। दिस इज व्हाट ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, ये हमारे अपलाइन मेंटर्स, आपके कोचेस, ये ब्रिट ओपन जो आपको यहां पर मोर देन 1000 लोग अटेंड करें, वहां से सीखने को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी ऑथर ने एक बहुत जोरदार बात बोली। कहते हैं कि अगर आपने 1 घंटे किसी एक्सपर्ट के साथ बिता लिया तो जीवन में 1000 बुक्स का एक्सपीरियंस आपको 1 घंटे में मिल जाएगा। ओनली 1 hour विद एन एक्सपर्ट इज इक्वल टू 1000 रीडिंग ऑफ द बुक्स। है ना अमेजिंग बात? तो अगर आप नए हैं, अब ये भी, अब तो खाना क्या खाए वो याद नहीं, तो ये मैं जो बोल रहा हूं वो भी भूल जाओगे, क्योंकि एक कहावत है,
जो नोट करता है, जो ज्यादा नोट करता है वही ज्यादा नोट बनाता है, जो ज्यादा नोट लिखता है वही ज्यादा नोट कमाता है। तो लिखना इसलिए है कि हमारे ब्रेन को रजिस्टर हो गए। अगले हफ्ते हम जाएं किसी को प्लान दिखाने, अच्छा बताओ कौन सी कंपनी है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम तो बोल सके हम तो जो बिजनेस के बारे में बात करें इट इज अ $200 बिलियन ईयरली बजट की बात है, आर यू इंटरेस्टेड? तो आपका ऑब्जेक्शन आएगा नहीं। इफ यू आर अपग्रेडेड पीपल विल नॉट आस्क यू। प्रॉब्लम है वो आपको क्यों पूछ रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एन एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा तब जाके लोगों की बात मानेंगे। मैं संगीता को ऐसे परसों शेयर कर रहा था, शादी से पहले मैंने बहुत लड़कियों पे ट्राई किया, कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मैं एक्सपर्ट था ही नहीं, मेरे से ज्यादा स्मार्ट थे, सब लोग लव मैरिज करके। अब क्या हो रहा मालूम नहीं, लेकिन वो एक्सपर्ट थे। तो अगर आप एक्सपर्ट बनते हो तो आपको लड़कियां, लव एट फर्स्ट साइट होता है। ऐसे ही जब आप एक्सपर्ट बनोगे एज ए नेटवर्कर, जहां पर आपको डेटा मिलेगा, तो आपके लिए टीम भी, आपके लिए लोग आपको सामने से आके पूछेंगे। क्योंकि अब हमारा वो जमाना नहीं कि हम डायरेक्टली लोगों को पूछे कि आप कुछ करने में इंटरेस्टेड है क्या। देखो आदमी आजकल सेलिंग को लेके इतना डिस्टर्ब है कि अगर आपको एक भी फोन आ जाए ना ऑफिस से कि सर आइडिया में तमें इंटरेस्ट है, तो उस लड़की या लड़के को आप कैसे ट्रीट करते हो यू नो वेरी वेल। तो जब आप किसी को पूछोगे कि सर आप कुछ करने में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपको भी वैसे ही ट्रीट करेगा, करेगा कि नहीं? तो अभी तरीका बदल। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप किसी मॉल में चले जाओ और फट से एक टी शर्ट पहना हुआ आदमी आपके पीछे, सर मैं आपके लिए कुछ हेल्प करूं? सर क्या देख रहे हैं आप? हर आदमी नहीं हम तो ऐसे घूमने आए, देखने आए। आदमी इतना ज्यादा रिएक्टिव हो गया कि वो बोलना नहीं चाहता वो क्या चाहता। अब दूसरा तरीका, जैसे आप मॉल में एंट्री करो, सर मेरा नाम विनय सिंह है, मैं यहीं पे खड़ा हूं, आप सब कुछ देख लो, जो भी आपको चाहिए मैं आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता हूं। कौन सा सही तरीका है? पहले हमने वो रिएक्टिव बना दिया। नोबडी वांट्स टू बी सोल्ड बॉस। तो क्या हम लोगों को फोन करके सेलिंग से धंधा करेंगे? नहीं, थोड़ा अप्रोच हमें चेंज करना। वो अप्रोच चेंज कहां से होगा? जब आप ये बुक्स पढ़ेंगे और एक्सपर्ट लोगों के साथ रहेंगे। अब मैं जॉब में तो एसोसिएशन चेंज नहीं कर सकता ना, मैं अपने बॉस को कैसे बदल सकता हूं? मैं नौकरी बदल सकता था, तो मैंने बहुत सारी नौकरियां बदली। मुझे बॉस नहीं पसंद, नौकरियां बदलते 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 7th स्टेट में गुजरात में पहुंचा। तब पता चला, हमारे एक मेंटर मिले, उन्होंने बताया भाई विके नौकरियां मत बदल लो, एक बार खुद को बदल को देखो। और दोस्तों उस दिन से हमारी जिंदगी चेंज हो गई। तो अगर आप नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो आपको अपने ब्रेन को बहुत फीड करना पड़ेगा। और लफड़ा क्या है, हम लोग बचपन तक से सरस्वती के पीछे भागते हैं और 20-22 साल के बाद जब नौकरी मिलती है उसके पीछे, उसके बाद लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा, हमको लक्ष्मी सरस्वती को दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। जब तक हम अपने मेंटल स्टेट को, रियल स्टेट सुना, रिटेल स्टेट सुना, तीसरा है मेंटल स्टेट को अपग्रेड नहीं करेंगे, हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। आर यू कैचिंग? ऑब्जेक्शन आएगा क्यों? एमवे के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब यही क्वेश्चन आपको पूछे, यही क्वेश्चन एनपी सिंह को पूछे, यही क्वेश्चन विपिन पटेल को पूछे, यही भूपेंद्र जी को पूछे, यही आपको पूछे, मेरे को पूछे, सबके आंसर्स अलग होंगे। 10 लोगों को आप एमवे का प्लान दिखाओ, 10 लोगों को एनपी सिंह दिखाएं, 10 लोगों को भूपेंद्र दिखाएं, हम दिखाएं और आप दिखाओ, सबके रिजल्ट अलग होंगे। इसका मतलब एमवे सबके लिए सेम है। आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपका डेटा क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपका विजडम क्या है, वही जाके आपका रिजल्ट बदलेगा। तो ये 4 चीजें हमेशा याद रखना। आप इंफॉर्मेशन बेस्ड बिजनेस नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन बेस्ड मॉडल है हमारा, बट उसको लेने के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और नॉलेज हमेशा जब आप किसी चीज को वैल्यू देते हो तब होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिन भर में 100 व्हाट्सएप आते हैं, यू कैन डू इट, लव इज गुड, यू शुड बी सो परसिस्टेंट, को कंसिस्टेंट, जॉब में ऐसा करो वैसा करो। क्या कर लोगे आप? ओनली यू कैन फॉरवर्ड दैट व्हाट्सएप मैसेज। आप उसको लेके कुछ कर नहीं सकते बिकॉज यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटी। बोलते हैं कि आप बहुत सिंसियरली जॉब करो, होगी डन डील, आपकी प्रोग्रेस होगी? नो, बिकॉज कंपनी का अगर सही काम नहीं चला, आप कितने भी अच्छे काम करो, यू विल नॉट गेट पेड। लेकिन अपने बिजनेस में बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, हम जितना काम करेंगे, इवन एमवे का कुछ भी हो गया हो, लास्ट मंथ हमने जून में, मई में
मई में वी हैव ग्रोथ बाय मोर देन 20%। तो एमवे हमको 20% ग्रोथ का पैसा देगा, इवन एमवे का टर्नओवर अगर प्लस माइनस डज नॉट मैटर। दैट्स द पावर ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। बात समझ में आ रही? तो अगर आप अपने डेटा को फीड नहीं करोगे, ये फीड होंगे कैसे? ये छोटी छोटी डेली हैबिट से होंगे। और सबसे बड़ी बात है, हैबिट को चेंज करना इज नॉट एन इजी जॉब। 30 साल हो गए हमने बुक नहीं पढ़ी, 40 साल हो गए हमने बुक नहीं पढ़ी, एकदम से आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो जब इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलना है तो आपको पेन और पेपर लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको तो ये भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। मैं एग्जांपल लेता हूं, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो का सिंपल उदाहरण है। जितने भी लोग हो इस ग्रुप में, आप सबके लिए एक छोटा सा मेंटल चैलेंज है। एक व्यक्ति 1990 में पैदा हुआ, 2010 में मर गया, उसकी एज 38 ईयर्स थी। ट्रू और फॉल्स? मैं अभी यहां पूछूंगा नहीं, 99% लोग ने फॉल्स बोला है। कैन टेल यू, कॉन्टैक्ट मी, आई विल टेल यू दिस इज ट्रू। बिकॉज जो आप सोच रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि आपकी सोच, आपकी फीलिंग और आपके सराउंड, आपकी जो परिवार, आपके आजू बाजू जो लोग हैं ना, उनसे बनती है। दैट इज नॉट ट्रूथ। सो व्हाट वी डोंट नो, व्हाट वी डोंट नो, हमको पता करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। और लॉ कभी झूठ नहीं बोलता, लॉ इज मैंडेटरी। जैसे कहावत है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आदमी ऊपर से गिरेगा तो नीचे आएगा, डन है। उसके लिए चाहे वो एक महीने का बच्चा हो या 100 साल का आदमी, अगर वो इग्नोरेंस है तो भी लॉ तो लॉ काम करेगा। तो एक कहावत है कि अगर अपने कॉलेज के बाद 10 साल भी अगर आपने जॉब कर लिया एंड स्टिल इफ यू आर नॉट मेकिंग 1 करोड़ रुपीज अ ईयर, तो ये डेटा बोलता है कि 1 करोड़ माइनस योर टुडेज प्रेजेंट इनकम, 1 करोड़ माइनस टुडेज प्रेजेंट इनकम इज योर इग्नोरेंस कास्ट। आपको क्या नहीं पता, उसका कॉस्ट खामियाजा आप भुगत रहे हो। सो मेरा आप लोग से एक ही अनुरोध है कि अपने मेंटल लेवल को अपग्रेड करो। जब तक आपको पता ही नहीं आपका इग्नोरेंस कॉस्ट क्या है। अब इसका एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं। बैट और बॉल मिला के दोनों का प्राइस 110 रुपए। बैट एंड बॉल, सुनील तुम मुझे बताएगा आंसर। बैट एंड बॉल मिला के 110 रुपए। बैट बॉल से 100 रुपया महंगा है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉल? 10 रुपया। रॉन्ग। सी दिस इज व्हाट हैपनिंग। हम लोग अभी कुछ नए अपग्रेड नहीं हो रहे। हम मोबाइल को तो अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपने कपड़े को अपग्रेड कर रहे हैं, हेयर स्टाइल को कर रहे हैं, दाढ़ी को कर रहे हैं, बट मेंटल स्टेट को नहीं कर रहे। अभी भी 24 घंटे का टाइम है। सी आई चैलेंज यू विद इन सेकेंड्स, क्योंकि अब ये कोविड के अंदर में हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। तो आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेगी, देन यू कैन चैलेंज पीपुल। अभी तो लोग ही चैलेंज करते हैं, प्रोडक्ट मांगा हम ही डर जाते हैं, हमें है क्या, हम ही डर जाते। अब एक व्यक्ति को मैं मिला ट्रेन में, तो मेरे से पूछा क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं आई एम ए नेटवर्क मार्केटर। मैंने कहा सर झटका लगा आपको? तो मैंने पूछा सर आप क्या करते हो? बोले आई वर्क फॉर एन एमएनसी। सो मेरे से पूछा हाउ मच यू मेक। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? हमने क्या दिया? फर्क देखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एन एंटरप्रेन्योर? एम्प्लॉय अगर 10 लाख रुपए महीने भी कमा रहा ना बॉस, अगर आप एमवे से 20,000 रुपए भी कमा रहे हो, यू आर स्टिल बेटर देन हिम। यू नो व्हाई? बिकॉज कल अगर वो गायब है ना तो उसके पास 20,000 रुपए महीने है। कोविड में जितने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस थे पूरे पैन इंडिया में 99.99% लोगों ने 1 रुपया नहीं कमाया, और एमवे बिजनेस में जितने भी लोग थे मोर देन 100% लोगों ने पिछले महीने से ज्यादा पैसे कमाए। दैट इज द पावर ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। और हम उसको डर जाते। तो हमने पूछा ये छोड़ो सर, आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। भगवान आपके पास आए, आपको 2 क्वेश्चन पूछे, एक ही बार चूज करना है। बोला क्या है? आपको एक जॉब दी जा रही है जहां पर आपकी पर मंथ की इनकम 15 लाख रुपए है। आपको 12 घंटे डेली काम करना है। यू कैनॉट चेंज टिल डेथ, ओनली वंस इन अ लाइफ ऑफर। सेकेंड ऑप्शन है हम आपको 3 लाख रुपए महीने देंगे, सिर्फ 2 घंटे काम करना है। क्या जवाब देगा? क्वेश्चन है, सोच लो। आदमी 10 लाख रुपए कमाने के लिए 15 लाख कमाने के चक्कर में क्यों पड़ा मालूम है? उसको मालूम कल आएगा कि नहीं, इसलिए अभी ज्यादा पड़ा है। If in Amway business, if I am making 3 lakh, it's better than people who are making outside Amway business in job more than 10 lakh. Why? Because उनको डर है कल आएगा कि नहीं, 60 के बाद क्या करेंगे?
और अपना एंटरप्रेन्योरशिप। लोगों का कोविड में बिजनेस गया, अपना 20% ग्रोथ हो गया, लग गया सब, देखो बैनर होगा सब रेडी, बिकॉज वी आर सो अडेप्टेबल एट दिस एज, एट द एज ऑफ 50। व्हाई वी आर सो एडेप्टिव? हम क्यों है? क्योंकि हमें पता चल गया है कि अगर हमको मोबाइल को अपग्रेड करते हैं तो उससे हमारा सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, लेकिन अगर हमने मेंटल अपग्रेड कर लिया तो हम 10 टाइम्स बेटर होंगे कल के लिए। अमिताभ बच्चन एट दिस एज इफ ही इज रीडिंग, शाहरुख खान के पास पैसे की कमी है, स्टिल ही रीड्स एवरी डे। और हमने कब लास्ट बुक पढ़ी? हम तो व्हाट्सएप ही चलता रहता है, वो सब इंफॉर्मेशन है, इट विल नॉट वर्क। सो इंफॉर्मेशन व्हेन यू राइट, होल्ड इट, इट बिकम्स अ नॉलेज। और उसको जब आप यूज करते हो, जैसे आज का जो नॉलेज कल आप यूज करोगे तो इट विल बिकम इंटेलिजेंस। बट इंटेलिजेंस भी काम नहीं आया। ऐसे तो आप देख लो, एक से एक मार्केटर पड़े हुए हैं दुनिया में, एमबीए की हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग में, वो भी नहीं चलेंगे। एमवे बिजनेस चौथे लेवल पे आपको ले जाएगा, इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, नॉलेज टू इंटेलिजेंस, एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाय व्हाट टू यूज, व्हेन टू यूज दैट नॉलेज इज नोन एज विजडम। सो 4 स्टेज पे आपको बात समझनी पड़ेगी। आज मैंने जो दिया वो इंफॉर्मेशन है, आपने अगर कुछ नोट्स बना लिए, कल वो नॉलेज में कन्वर्ट होगा। उसको आप लेके, यार सुन, बड़ा जोरदार डेटा सुना यार, बड़े हरामखोर लोग 63% सही है क्या, समझो, स्टार्ट विद दैट। ये मैंने कल एक बुक में पढ़ा, मैंने कल एक बहुत दिग्गज आदमी से सुना, ये सच है क्या? पूछेगा क्यों? फिर उसके बाद 24% ले जाना, फिर 13% में उसको पूछना आप किस में है, क्या जवाब देगा? नहीं, तब तो मैं तुमसे बात कर सकता हूं, देन यू आर क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट। नाउ हमारा एमवे बिजनेस स्टार्ट वहां से होगा। आप पहले मुझे कुछ करना है, कोविड में बहुत लफड़े हैं, कुछ करना चाहते हो, दैट इज अ सेलिंग। सो व्हेन यू अप्रोच पीपल इन डिफरेंट वे, दैट्स बिकम विजडम। और वो एक दिन से नहीं होगा, तो राइट इट डाउन। इट विल टेक टू बिकम एन एक्सपर्ट, इट विल टेक 10,000 आवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बिकम इन एक्सपर्ट इन एनी फील्ड। अभी कितने लोगों ने तो कोविड-19 सुना, कितने लोग को क्वारंटाइन का मतलब मालूम है? आई कैन चैलेंज यू, आपने फोन से लेकर डेली सुन रहे हो, बट पीपल डजंट नो। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन आके चली जा रही है। हर आदमी क्वारंटाइन क्वारंटाइन बोलता, बट नोबडी नोज। सो अगर आप अवेयर हैं तो आपको ये सब बातें पता चलेंगी। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो कहां से पता चलेंगे? तो अवेयरनेस लेवल को बढ़ाना है। टुडे इन आवर ग्रुप, in Brit education system, everybody is so aware about the things happening आसपास। हम कोई भी चीज ऐसे नहीं जाने देते। हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको हम चेक करते हैं सही है कि नहीं। हम व्हाट्सएप पे बिलीव नहीं करते, which is 98% झूठ। हम उस पे बिलीव करते हैं जो किताबों में लिखा गया, क्योंकि जो किताबों में लिखा हुआ अजर अमर रहेगा। व्हाट्सएप का कल भरोसा नहीं है, उसको मोड़ तोड़ के वापस भेज देगा। इट इज अ फॉल्स एविडेंस। सेकेंडली, आपको समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आई एम टेलिंग यू, 21st सेंचुरी में अभी 20 ही साल हुए, अभी जस्ट 2020, उसमें हम $200 बिलियन की बिजनेस की बात करें। एमवे इंडिया स्टार्टेड विद 2000, अभी आज का टर्नओवर नाउ एक्सपेक्टेड 2025 में 65%, एक्सपेक्टेड इज मोर देन 7,000 करोड़, मतलब 3 to 4 fold in 3 to 4 years। अगर हमको उसमें टैप करना है दोस्तों, तो हमको बहुत फास्ट माइंड को, ब्रेन को फीड करना पड़ेगा। और ये जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये मैंने सिविल इंजीनियरिंग में नहीं सीखा। हेलो, ये सिविल इंजीनियरिंग की एक्सपीरियंस नहीं है, ये इस बिजनेस की देन है। मेरे पास जो बुक्स पड़ी हैं, अगर मैं देखो, आप थोड़ा सा घुमा दूं, दिख रहा है? ये मेरी लाइब्रेरी है। ये पहले लाइब्रेरी थी। मैं अपने मेंटर्स के पास लास्ट ईयर 25th एनिवर्सरी मनाने गया। आई कैन टेल यू एग्जांपल हाउ आई बिकेम आई चेंज। 25वीं सालगिरह मनाने मैं और संगीता, हम लोग यूएस से हमारे एक क्लाइंट मेंटर के पास गए और उनके 1 हफ्ते रहे। हमने देखा वो भी हमें बिजनेस करते हैं यार, उन्हें तो अलग ही काम है। वो दिन भर सुबह से लेकर लोगों को इंटरव्यू लेते हैं और 7-7 बार हस्बैंड वाइफ पेन पेपर लेके सब लोग नोट्स बनाते हैं, और हम किसी को जाते हैं तो लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं। तो हमने 1 हफ्ते उनको बहुत समझा, तो पता चला उन्होंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जो जीवन बदल देगी। तो वो बुक्स हमने खरीद ली। आके हम संगीता लग गए 6 महीने, एक रूम बनाया, 4 घंटे हम इस रूम में रहते थे। हमने अपने आप को अपग्रेड किया।
अब हमने भी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। कोई किसी ने हमको पूछ लिया एमवे है, तो आपको बिलीव नहीं हम कैसे उसको जवाब देते हैं। कहां से बढ़ेगा? और दोस्तों धीरे धीरे आई एम टेलिंग यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया नहीं, दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं सब एक ही चीज के पीछे घूम रहे हैं, कैसे हर चीज को लिवरेज किया जाए। और जिंदगी का समय का कोई ठिकाना नहीं। इस कोविड ने बहुत लोगों की नौकरियां लिवरेज हो गई, खत्म हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों आ रहा है आप सोचो, क्योंकि आदमी हरामखोर हो गया है। वो बर्थडे मनाने चला जाएगा, वो एनिवर्सरी मनाने चला जाएगा, वो बहाने मारेगा, वो रोबोट रख देगा, उसका टेंशन खत्म, तो हमको करने का ही नहीं। तो आज उसका एरा है, जो ज्यादा काम करने के लिए रेडी, वो करोड़पति जल्दी बनेगा, क्योंकि 13% में लोगों में भीड़ कम है, लोग कम है और वहां जाना ज्यादा है। 87% में हमारे पास भीड़ ज्यादा है। जब आप ESBI का लेफ्ट और राइट क्वाड्रेंट देखते हैं, 95% लोग E और S में है। एमबीए बिजनेस भी करने के दो तरीके, या तो आप S क्वाड्रेंट में करो या तो B में करो, चॉइस आपकी है। तो अगर S में करोगे तो आप वो फिर 95% मासेज में रहोगे। अच्छा, मासेज इधर, पैसा 5% वेल्थ है वर्ल्ड का, अब इधर है 5% लोगों के पास 95% वेल्थ। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा वो 95% लोग सोचते क्या, बोलते क्या, देखते क्या और सुनते क्या। तो अगर ये हमको पता चल गई तो हम भी वो काम कर सकते। पता लगा शाहरुख खान 15,000 बुक रखा है, तो हम 5 बुक से शुरू कर सकते हैं, महीने की 1 किताब पढ़ सकते हैं। हम डेली अपने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। हम और संगीता ने कम से कम 40 FEDs अटेंड की, मोर देन 400 सेमिनार अटेंड किए, तब जाके मैं माहिर बना। इस माइंड को आपको ठिकाने लगाने के लिए 10,000 घंटे लगेंगे, और वो छोटा मोटा काम नहीं है दोस्तों। इसलिए अपने मेंटल को अपग्रेड करो डेली अपने अपलाइन के साथ। सर मैं कौन सी बुक पढूं, मैं कौन सी ऑडियो सुनूं, वो आपको बताएगा, क्योंकि आप बुक और CD भी सुन लोगे तो वो पैसिव लर्निंग है। एक्टिव लर्निंग व्हेन यू कनेक्ट विद योर कोच एंड मेंटर, प्ले हडल प्ले, वो एक गेम होता है जिसमें हडल किया जाता, तो जब भी आप कहीं टकराओगे हडल होगा, आप वापस अपने अपलाइन कोच के साथ हडल करो, वो आपको एक्टिव लर्निंग देगा। एक्टिव लर्निंग का मतलब डायनेमिक लर्निंग, उस समय आपको क्या सीखना है, क्या बोलना, वो सिखाएगा। अगर ये सब करते रहोगे ना दोस्त, तो धीरे धीरे आप एंटरप्रेन्योर की सीढ़ियां चढ़ते रहोगे। और टेंशन मत लो, लोग आएंगे जाएंगे। अगर आप एक्सपर्ट बनोगे, 1 घंटे के अंदर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर दोगे, तो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। लोग क्यों छोड़ते हैं? शुरू में हमारी टीम बहुत सारे लोग क्यों चले गए? प्रॉब्लम एमवे बिजनेस में नहीं, प्रॉब्लम हमारे संगीता का डेवलपमेंट नहीं था। वी वेर नॉट रेडी टू हैंडल, हमको पता ही नहीं था लोगों को हैंडल कैसे करना, क्योंकि तो हमने तो सिविल इंजीनियरिंग की बुक पढ़ी, हमने तो लेबर के साथ रहे। तो अगर हम लेबर के साथ रहे और मैं किसी डायरेक्टर कपल के साथ रहूं, तो मैं उसको ट्रीट कैसा करूंगा, क्योंकि मेरी संगत तो वैसी बनी हुई। तो व्हेन यू चेंज योर एसोसिएशन, और एसोसिएशन का सबसे अच्छा तरीका है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। फॉलो द ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, फॉलो योर कोच, यूज एमवे प्रोडक्ट, read daily, listen daily. Daily means daily. Start with 2 minutes. आसान नहीं है, 2 मिनट से शुरुआत करें। अगर हम 2 मिनट भी डेली करेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले हम 1 साल के अंदर हम लोग 37% चेंज हो जाएंगे। इसकी बहुत सारी कहानियां दोस्तों एक ही सेशन में आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए यू नीड टू बी देयर इन एवरी ट्यूसडे ब्रिट ओपन। और क्या बचा, अब ना कहीं जाना है, अब आपने नीचे क्या पहना कोई देखने वाला नहीं, आर्टिस्टी ना पेट्रोल ना डीजल, यहीं से बैठना है और यहीं से काम करना। इसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एज बिजनेस मॉडल, और उसका भी 20 साल हुआ, 80 साल बाकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सब कुछ बदल देगा, लेकिन डायनेमिक्स, जो माइंड के डायनेमिक्स नहीं होंगे, इसलिए हम लोग तो सेफ हैं, खतरा हमारी आने वाली जनरेशन को है। तब तक रोबोटिक्स इतना एडवांस होगा कि जो हमारे अंदर 1.1 मिलियन रिसेप्टर्स है वो भी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तब तक के लिए हम सेफ है। और एमवे बिजनेस इकलौता ऐसा बिजनेस जहां पर आप एज ए ह्यूमन बीइंग अपने को लिवरेज कर सकते हैं। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही है और हम लोग खुद को यूज कर रहे हैं लिवरेज करने का, थ्रू बुक्स, थ्रू सिस्टम, थ्रू एमवे बिजनेस। वी कैन डू इट, यू कैनॉट डू इट। What I did, you have to do it, then you will become successful according to the BRIT system and knowledge which you gather from. God bless you. We love you. Always with you. Nice talking to you, each and everyone. Back to host.
थैंक्स अ लॉट सर। आज आपने जो बातें कही है उसको इम्प्लीमेंट करने की मैं तो शपथ लेता हूँ और मेरे साथ सभी लोग लेंगे, बट या इट इज वेरी नेसेसरी और राइट टाइम पे राइट टीचिंग्स आपकी तरफ से हमें मिली है, सो थैंक्स अ लॉट एंड well it's time now to say goodbye to all of you, so from my side thank you, goodbye and good night. God bless you. थैंक यू सर। Thanks Love a you. lot. विनय सिंह जी थैंक यू सबका भरोसा बढ़ाने के लिए, और जो भी लीडर्स आज आए हैं उन सबको थैंक यू। ओके वी एंड द मीटिंग। थैंक यू।